माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। आज ज्योग्राफी का सेशन है हमारा। इंडियन ओशियन नहीं, वर्ल्ड के ओशियन, ठीक है, विश्व के महासागर। तो आज बात करेंगे हम महासागर की। महासागर, ओशियन ऑफ वर्ल्ड। कितने ओशियन है वर्ल्ड में? 7 बेटा कॉन्टिनेंट है। यहाँ ओशियन की बात हो रही है। ओशियन यानी कि महासागर, यानी कि पानी का क्षेत्र। पानी का क्षेत्र यानी कि 5 महासागर हैं, ठीक है। कितने महासागर हैं? 5। आपके पास में 5 महासागर हैं। विश्व का जितने भी अर्थ है, अर्थ का 71% पार्ट जो है वो क्या है? पानी है, ठीक है। 71% क्या है? पानी। अब उस पानी का जितना भी पानी है, इसका 97% भाग महासागर हैं, ठीक है। 97% पार्ट पर कितने हैं? क्या है? महासागर हैं। और बाकी का 3% पानी जो बचा, भाई 71% टोटल पानी था, उसमें से 97% पार्ट क्या हुआ? महासागर। अब 3% की बात हो रही है यहाँ पे। 3% क्या है यहाँ पे? जो मैंने 3% छोड़ दिया, 97% भाग पे क्या हो गया? महासागर हो गया। 3% क्या है? 3% है आपका पीने लायक पानी, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेश वाटर पृथ्वी पे कितना है, तो वो कितना होगा आपका? 3%। लगभग 3% हमारे पास में पीने योग्य पानी है, जबकि पानी की मात्रा आपका 71% है टोटल। लेकिन वो पानी क्या है? जो ओशियन का पानी है वो पीने लायक नहीं है, क्योंकि वो कैसा पानी है? खारा पानी है। खारा पानी है। खारा पानी में क्या होगा? क्या चीज होती है? नमक, सॉल्ट, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे होगा आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरे नंबर पे होगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। इसीलिए वो पीने योग्य पानी नहीं है। तो 5 महासागर की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये पैसिफिक ओशियन है। ये वाला, ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, प्रशांत का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। ये सबसे शांत महासागर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे शांत महासागर कौन सा है, तो वो क्या है आपका? प्रशांत महासागर। अब शांत किस तरीके से है? यानी कि शांत जिसमें लहरें कम आएंगी, ठीक है, औरों की अपेक्षा, जिसमें पानी की गहराई ज्यादा होगी। जहां पानी की गहराई ज्यादा होगी वहां पे शांत क्षेत्र ज्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर कौन है आपका? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरा है। इसकी जो औसतन गहराई है वो लगभग आपका 4200 मीटर है, ठीक है। इसकी जो औसतन गहराई है वो कितनी है? लगभग 4200 मीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है कई बार, ठीक है ना। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है जिसका नाम है मैरियाना ट्रंच, मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। जो प्रशांत महासागर की क्या है? सबसे गहरी गर्त है। लगभग इसकी गहराई जो है वो कितनी है? 11.2 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको मीटर में चेंज कर लोगे, 11.2 किलोमीटर मैरियाना ट्रंच जो सबसे गहरी है। अब इसके प्रशांत महासागर की अगर बात करें
तो प्रशांत महासागर के देखिएगा, ये आपका प्रशांत महासागर है यहाँ पे, ये इसके ईस्ट में कौन कौन है, ठीक है ना। ईस्ट की बात आए तो ईस्ट में कौन होगा, प्रशांत महासागर के ईस्ट में है आपका नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ईस्ट में है इसके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। जबकि इसके वेस्ट में कौन आएंगे, प्रशांत महासागर यहां भी है क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। तो इसके वेस्ट में आएंगे आपका कौन, एशिया। और इसके साउथ में कौन आएगा, साउथ में आएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। इनकी लोकेशन याद रखना, लोकेशन पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ईस्ट में है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वेस्ट में है आपका कौन, एशिया। और साउथ में है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साउथ में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से महासागर में है। तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस में है आपका, प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये आपका यहां से, ये दक्षिणी अमेरिका है, यहां से ये पूरी बेल्ट है, जो पूरी बेल्ट होके जाती है कहां तक आती है आपका, इसको मैं घुमाऊंगा तो वो यहां आ जाएगी, यानी कि लगभग आपका जापान तक। तो प्रशांत, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर की परपेटी, ठीक है ना, बेल्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, जिसमें क्या है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। और कौन से ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी तीन टाइप के होते हैं, एक आपका एक्टिव, ठीक है, एक आपका डोरमेट और एक आपका डेड। एक्टिव वोल्केनो है इसमें, कौन से वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपका किस में है, प्रशांत महासागर की पेटी में, बेल्ट में, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका से लेके और एशिया के कहां तक, ये एशिया का पार्ट है, ठीक है, जापान तक फैली हुई है, ठीक है। ऐसे घुमाएंगे तो जापान यहां आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं उसके बाद में आपका, अच्छा एक चीज और पूछेगा, इसकी शेप क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो प्रशांत महासागर है इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप है आपका ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार, ये ऐसे फैला हुआ है त्रिभुज में, ट्रायंगल शेप में। इसको जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल शेप में है। इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगल। उसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर। दूसरा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा महासागर है, कोल्डेस्ट। जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा महासागर है। और ये अंग्रेजी के अक्षर एस, ये देखो एस बना ना, अंग्रेजी के अक्षर एस के शेप में फैला हुआ है। ये है यहां पे, ये बर्फ की सबसे ज्यादा जो चट्टानें मिलेंगी वो कौन से महासागर में मिलेंगी, अटलांटिक महासागर में। जो आपने एक सुना होगा कि टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी, टाइटैनिक डूब गया, वो टाइटैनिक कहां डूबा, अटलांटिक महासागर में डूबा, ठीक है। हाँ, टाइटैनिक जहाज जो डूबा वो कहां पे डूबा, अटलांटिक महासागर में। ये विश्व का सबसे ठंडा, नहीं गहरा नहीं, गहरा कौन है, प्रशांत महासागर। इससे ज्यादा गहरा कौन है, अगर पहले नंबर पे गहरे की बात करूं तो प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे गहरे की बात करूंगा तो यहां पे इंडियन ओशियन है। इससे भी ज्यादा गहरा कौन सा है, इंडियन ओशियन। लेकिन ये सबसे क्या है, ठंडा है। दूसरा, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी, जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी सबसे ज्यादा वो किस में है, अटलांटिक महासागर में। यानी कि पानी के जितने भी कॉमर्शियल जहाज हैं, जो माल आवागमन होता है, जो ट्रैक है, वो सबसे ज्यादा किस में है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। जैसे वो एक मैंने आप बताया था ना, जो आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की उसने, ठीक है ना, उसने रास्ते की खोज की। पहले क्या था, यूरोपवासी थे ये सारे, इनको व्यापार करने के लिए पहले क्या था, इंडिया जो व्यापार करता था
वो इंडिया व्यापार इस तरीके से करता था पूरे उसमें, ठीक है, पूरे उसमें। अब अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए पहले वो यहां से ऐसे करके आया करते थे भारत में, इस तरीके से व्यापार करने। अब इस तरीके से आते थे तो उनको क्या, रास्ते में कई बार लूटपाट भी होती थी और कई जगह पे उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि एक दूसरे की बाउंड्री में जाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। तो पहला व्यक्ति आपका जिसने यहां से रास्ता खोजा और वो आया केवल यहां तक, इस तक, ये है आपका क्या, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका तक आया और यहां पे उसको ज्यादा लहरें मिली, ज्यादा स्ट्रोम मिले, तो वो यहां से वापस चला गया, ठीक है ना, वो वापस चला गया। फिर एक और व्यक्ति, उनकी नाम सूची बताऊंगा मैं, फिर एक और व्यक्ति आए, उन्होंने क्या है, वो रास्ता यहां गए और वो यहां से रास्ते से भटक गए और वो चले गए किधर, इधर चले गए, ठीक है। फिर वास्को डी गामा जो आया वो ट्रैक पे आया इसके, और वो यहां तक का रास्ता तो पहले ही खोजा हुआ था। फिर उसने क्या किया, यहां से और भारत तक का रास्ता खोजा। तो वास्को डी गामा ने ये वाला रास्ता खोजा है, यहां से यहां तक का। तो उसने रास्ते की खोज की है, ना कि भारत की खोज की है, ठीक है। वो रास्ते से आया क्योंकि सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो होता है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट क्या पड़ता है आपको, वाटर ट्रांसपोर्ट है, वो सबसे सस्ता है, इसीलिए वो इसी से करते थे और इनको कम टैक्स देना पड़ता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो समुद्र की, जो हम ये पहली तो बात करते हैं समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। जैसे हमने बात करी थी आपका 11.2 किलोमीटर था, लेकिन ये तो लेंथ हो गई। लेकिन अगर बात करें समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, उसकी यूनिट क्या है, तो उसकी यूनिट है फैदम। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, फैदम, ठीक है। और लंबाई नापने के लिए, जैसे लंबाई नापनी है, लंबाई नापने के लिए हम यूज करते हैं आपका क्या, नॉटिकल मील, ठीक है ना। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम, और जबकि समुद्र की लंबाई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉटिकल मील का। इनके जोन बनाए हुए हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनके जोन क्या हैं। हर देश का एक जोन होता है पानी का, कि वो उस तक का कवर्ड है उसके पास में, अगर कोई भी उसमें आएगा तो वो बिना उसकी परमिशन के नहीं आ सकता। हर किसी का क्षेत्र एक कवर्ड क्षेत्र है, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जो अभी हमारे पास में एक अर्थ सम्मिशन हुआ, ठीक है, पहला अर्थ सम्मिशन कब हुआ, पहला अर्थ सम्मिशन जिसमें पृथ्वी को बचाने के लिए कवायद की गई हैं, उसके लिए कुछ सूत्र दिए हैं, वो कब किया और कहां किया। पहला अर्थ सम्मेलन हुआ आपका 1992 में, कहां पे, ब्राजील की राजधानी रियो दा जेनेरियो में, ठीक है। यहां पे अर्थ को बचाने के लिए, अर्थ पे जो गलत एक्टिविटी हुई है, यानी कि जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसको बचाने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो रियो दा जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी है रियो दा जेनेरियो, वहां पे पहला अर्थ सम्मेलन हुआ था। अब इसकी बात जब करें, ये आपका एस शेप में फैला हुआ है, ठीक है। ये सबसे ठंडा और बर्फ की सबसे ज्यादा चट्टान इसमें है, और सबसे ज्यादा आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी भी इसी में है। अब यहां पे आपका क्या है, आज तक का एक रहस्य है वो, यहां एक ये आपका अटलांटिक महासागर में यहां पे एक आपका ट्रायंगल शेप में, ठीक है, जिसको बोलते हैं बरमुडा ट्रायंगल। ये आज तक का रहस्य है कि यहां पे कोई जा नहीं पाया, अगर कोई जाता भी है तो वो वापस नहीं आता, वो चीज वहीं पे क्या हो जाती है, डूब जाती है। इवन इसके ऊपर तक भी जाओगे तो भी डूब जाएगी, ठीक है, वो भी डूब गया था, ठीक है। हाँ, इसमें अभी तक कारण खोज ही नहीं पाए हैं, जब तक वहां से कोई वापस नहीं आया तो अभी हमें पता ही नहीं चली उसका है क्या। बरमुडा ट्रायंगल जो कि कहां पे है, क्वेश्चन ये पूछेगा बरमुडा ट्रायंगल कहां है,
तो बर्मुडा ट्रायंगल है आपका किसमें? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, जहां से कोई भी चीज क्या है, वापस नहीं आती। क्लियर? उसके बाद में आते हैं आपका, अब यहां ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे द्वीप जो देख रहे हैं, ये कैरेबियन द्वीप कहलाते हैं। कैरेबियन द्वीप यानी कि आप कहीं मैप में अगर देश को ढूंढे, वेस्ट इंडीज, आपको वेस्ट इंडीज कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, जो पॉलिटिकल रूप से क्या कहा जाता है उसको? वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ज्योग्राफिकल कुछ नहीं है वो, केवल वो पॉलिटिकल है। इन ग्रुप को मिलाकर वेस्ट इंडीज बनता है। कैरेबियन द्वीप को मिलाकर क्या बनता है? वेस्ट इंडीज बनता है। ठीक है, तो तीसरा महासागर हम बात करें, आपका तीसरा महासागर हमारा क्या? इंडियन ओशियन। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर, हिंद महासागर, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके अच्छा, इसकी एक चीज और भूल गए हम, आपका अटलांटिक महासागर के लोकेशन में याद रखना, लोकेशन पूछ लेता है। इसके ईस्ट में कौन कौन है? यूरोप और अफ्रीका। और इसके वेस्ट में कौन है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके नॉर्थ में कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक आपका क्या है? आइलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है, ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है? ठीक है ना, इसके पास में बहुत बड़े बड़े देश हैं। इधर कनाडा भी है, यहाँ पे यूएसए भी है, यहाँ पे ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, लेकिन इस पे किसी का कब्जा नहीं है इनका। इस पे कब्जा किसका है? आपका डेनमार्क का। तो ये किसके अधिकृत आता है? डेनमार्क। डेनमार्क जो है उसको क्यों फेमस है? ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, डेनमार्क क्यों फेमस है? विश्व में सबसे ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनी हुई चीजें जो है वो कहां पे होती है? डेनमार्क। इसको जो है रिवर ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। यहां पे सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन नहीं कहेंगे, दूध के प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। ठीक है, इंडियन ओशियन, इसके इसमें आपके देखोगे नॉर्थ में कौन आ गया? आपका भारत, इंडिया। इसके वेस्ट में कौन है? अफ्रीका। इसके ईस्ट में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो आप यहां पे द्वीप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? यहां इसके इंडियन ओशियन से लगता हुआ आपका, जिसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा आइलैंड है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा आइलैंड कहां है, तो वो कहां है? इंडोनेशिया में है। इसकी राजधानी जो है ना, क्या है इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। ठीक है, अब वो शिफ्ट कर दिया उसने, क्योंकि जकार्ता जो थी वो एक द्वीप पे थी, और वो द्वीप क्या है? डूबने वाला है। तो उन्होंने अब ये राजधानी वहां से क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चेंज करेंगे अभी। तो उसके बाद में आ गया आपका 3 हो गए। तीसरे की, अब चौथे की बात करें, चौथा क्या है आपका? आर्कटिक ओशियन। ये वाला, ये है आर्कटिक ओशियन। इसमें सबसे कम जो सोल्ट की मात्रा है, यानी कि सबसे कम सोल्ट जो है ओशियन में, वो किसके पास है? आर्कटिक ओशियन के पास। ठीक है, इसको आर्कटिक ओशियन को नॉर्दर्न ओशियन भी बोलते हैं, नॉर्दर्न या नॉर्थ पोल ओशियन भी कहा जाता है। और ये ज्यादातर, इसका हिस्सा जो है ज्यादातर किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, यही भी पूछ सकता है आपका
कि कौन सा महासागर है जो बर्फ से ढका हुआ है। तो बर्फ से ढका हुआ कौन सा है आपका, ठीक है, आर्टिक। उसके बाद लास्ट आपका चौथा है ये यहां पे, जिसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, महासागर। या ये आर्कटिक है, ये अटलांटिक है, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका ओशियन। इस ओशियन में जो है, नीचे वाले ओशियन में, इसमें केवल आपको एक ही मछली मिलेगी जिसका नाम है पेंगुइन, ठीक है। क्या मिलेगी, पेंगुइन जो है ऐसी है जो पानी में भी रहती है और जमीन पे भी रहती है। यहां पेंगुइन ही मिलेगी आपको बस। हाँ, पानी में तैरते हैं, वो बहुत तेजी से तैरते हैं। पेंगुइन, हाँ, एक तरीके की मछली है ये। माइग्रेट हो गए, इंडिया में भी तो आ जाते हैं। नहीं, इंडिया में ये यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ ये क्या है, ये सबसे ठंडे इलाके में रहते हैं, तो ये और कहीं जीवित नहीं रह सकते। इंडिया में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया का तो क्लाइमेट, कहीं जाते भी तो है, ये, हाँ, ये माइग्रेट होके जाते हैं तो केवल यहाँ तक जाते हैं, आर्कटिक तक, हाँ, इसका बर्फ में, ये बर्फ में ही आपका पानी जो के है रास्ते जाते हैं। पानी के रास्ते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे महासागर। अगली वीडियो में हम इसमें चलेंगे आपका महासागर के करंट, यानी कि महासागर में जो जलधाराएं चलती हैं, ठीक है, कैसी जलधाराएं चलती हैं, उनका इफेक्ट क्या रहता है। महासागर की अगर जलधाराओं की बात करें तो आपको देखा होगा, जब जलधारा, दो तरीके की जलधाराएं होती हैं, एक आपका होती है गर्म और एक होती है ठंडी। और ठंडी और गर्म चलने की वजह से इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे। एक चीज हमेशा याद रखो कि जो भी कोस्टल एरिया होंगे, चाहे वो किसी का भी देश का कोस्टल एरिया हो, वो हमेशा क्या होगा, कोस्टल एरिया पे जो है एक जैसा क्लाइमेट रहेगा, मौसम एक जैसा ही रहेगा। वहां पे ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। जैसे इंडिया की बात करें तो मुंबई में चले जाओ, वहाँ पे क्या मौसम एक जैसा ही मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।